नमस्कार दोस्तों, हम गोसाईगंज में हैं और हमारे साथ में कपिल देव गुप्ता जी हैं। आप डायरिया से पीड़ित थे, आपको टट्टी हुआ, उल्टी हुआ और आप लस्त हो गए, तो आपने सोचा भाई सरकारी अस्पताल चलते हैं, वहां पर हमको फ्री में दवा मिल जाएगी, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बाहर तो लूट मची ही है। अब वहां पहुंचे तो आपके साथ जो वहां पर हुआ, आप उससे काफी आहत हैं और आपका कहना है कि जो सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अस्पतालों में पूरी दवा मौजूद है, चिकित्सक पूरी जिम्मेदारी से, पूरी मुस्तैदी से वहां पर डटे रहते हैं, आप उसकी पोल खोलेंगे आज। और क्योंकि आप देखिए पीड़ित हैं, अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, जब आप यहाँ आज हम पहुंचे अभी तो आप बेचारे एकदम लेटे हुए थे और हमने कहा नहीं भाई कुछ बोलिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी इन लोगों के कानों में जो हुक्मरान है कुछ जूं रहेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ थोड़ी बहुत शिकायत कोई अगर पहली बात तो करता नहीं है। लोग कहते हैं भाई हमारा काम हो जाए हम निकल जाएंगे, थोड़ा जागरूक लोग ही इसकी शिकायत करते हैं, और जब करते हैं तो ये लोग सुविधा शुल्क देकर बड़के साहब को मैनेज कर लेते हैं, मामला सॉल्व हो जाता है। लेकिन इस पर कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि जब नाम का खैराती अस्पताल है तो वहां पर मुफ्त में दवा मिलनी चाहिए और लोगों का फ्री में इलाज होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर लोग बाहर से भारी भरकम दवाएं लिख देते हैं। मरीज अगर आप चले जाइए सीएचसी गोसाईगंज में तो आपको हर एक मरीज बड़ी बड़ी पन्नी में दवाएं लाते हुए दिख जाएगा, ऐसा लोग बताते हैं और इस पर अब कार्रवाई की जरूरत है। तो हम चलते हैं कपिल देव जी से, इनकी आप बीती जानते हैं। भैया बताइएगा, सबसे पहले आप जब अस्पताल पहुंचे तो आपके साथ हुआ क्या? सबसे पहले न्यूज फायर 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। परसों रात से मुझे टट्टी शुरू हुई, एकदम पतली टट्टी। जी जी। पहली बार मैं लैट्रिन में गया तो लगभग एक बाल्टी लैट्रिन हुआ और मेरे आंख के सामने से हाँ अंधेरा छा गया। जी। तो इतनी कमजोरी आ गई, मैं किसी तरीके से कराते हुए रात को काटा हमने। जी, अकेले गए थे कोई और था? नहीं, रात को काटा हमने किसी तरीके। सुबह हो तो हमने सोचा कि लाओ जिला अस्पताल में चलते हैं, दिखाते हैं क्या बात है जी। और नहीं तो ये बहुत कमजोरी हो रही है। तो अस्पताल में जब गए तो वहाँ कोई डॉक्टर था नहीं जी। इधर उधर डॉक्टर के चैम्बर में देखा, 2 डॉक्टर का चैम्बर है, दोनों में कोई नहीं था। इधर उधर कमरे में देखा तो एक लेडीज थी, पता नहीं नर्स थी कि एएनएम थी कि लेडी डॉक्टर थी, गायनकोलॉजिस्ट थी, क्या थी हमको नहीं जानता। चूंकि नेम प्लेट अगर लगा होता है तो मालूम हो जाता कि वो कौन है क्या है। तो अपनी पीड़ा को हमने उससे बताया ये ऐसी बात है। तो उसने कहा कि अस्पताल में दवा तो है नहीं, ये दवा आप बाहर से ले लो, खाओ, मौज करो। और पता नहीं क्या एक दो गोली पीसीएम डीसीएम ऐसे लाल पीली कोई गोली दिया, कुछ समझ नहीं आया। बाहर आकर के हमने दवा को फेंक दिया और प्राइवेट डॉक्टर को फीस दे के हमने दिखाया, वहाँ से दवा लिया। तब से मैं दवा खा रहा हूँ। अब रुपया में कम से कम 50 पैसा आराम है जी। ये तो जैसे आपने वहां पर दवा फेंक दिया तो आपको क्या ऐसा लगा कि ये दवा अच्छी नहीं है, दवा आपको काम नहीं करेगी, आपको ऐसा क्या लगा वहां पे? अरे 1 दवा 2 दवा थी, पीसीएम डीसीएम, वो क्या काम करेगी, वो केवल बच्चों को बरगला दिए। चलिए, नारफ्लॉक्स या जो दवा बोली है नहीं, जब कुछ है ये नहीं, हमको बाहर का ही सहारा लेना है तो हम प्राइवेट नर्सिंग होम न चले जाएं। जी। अभी आप एक पर्ची दिखा रहे थे और आपका कहना है कि उस पर्ची को अस्पताल के लोगों ने लिखा। आप पहले अपनी पर्ची दिखाइए और बताइए कि पर्ची किसने लिखा और क्या कहा उसने। उसी लेडीज ने लिखा था, पर्ची यहीं कहीं रखा होगा। ठीक है, आप अभी हम पर्ची वीडियो में डाल देंगे, आप पूरा मामला बताइए। पूरा मामला यही है कि कहने को वो सरकारी अस्पताल है, कोई सुनवाई नहीं। और मेरे सामने एक शेष नारायण मिश्रा है, यही समदा
बाजार के इर्द गिर्द के कहीं के हैं, किसी गांव के। वो मेरे सामने अस्पताल में रिरियाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं। वो बोले कि कल रात में हमको किसी जानवर ने काट लिया, और बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब को बुलवा दीजिए, हमको जरा देख लें। कोई सुनवाई नहीं, और करीब आधे घंटे तक वो इधर उधर चक्कर लगाते रहे। अंत में वो मेरे सामने वहाँ कहे कि हमको अब नींद लग रही है जी। तब मुझे डाउट हुआ कि कहीं हो न हो रात को इसको बंदे को सांप ने काट लिया हो, इसलिए इसको नींद आ रही है, अभी तो ये मर जाएगा जी। और अमित तिवारी जी, आपके सामने कहने के तात्पर्य ये है कि ऐसे जब सुनवाई नहीं होगी तो मरीज मरते रहेंगे, डॉक्टर अपना मस्त रहेगा। पता लगा 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह उठा रहे हैं, और जिसकी ड्यूटी है वो चैम्बर में है ये नहीं है, तो ये लोग किस बात की तनख्वाह उठा रहे हैं। आपको पर्ची लिखी गई तो वो दवा लगभग कितने की थी, आप उसको लेने के लिए गए? हम उसको लिए नहीं, हमको भरोसा ही उठ गया। बाहर गए, डॉक्टर को फीस दिए, अपना दिखाए, दवा खा रहे हैं आराम से। अब तब से आराम हो रहा है। अब वो पीसीएम और डीसीएम, लाल नीली पीली काली गोली क्या उसमें। चलिए, तो जैसा कि कपिल देव का कहना है कि आप अस्पताल पहुंचे तो आपको 2-3 गोली दी गई, आप उसको विश्वास नहीं रहा, और जब आप ने कहा कि भाई कोई बढ़िया दवा दीजिए, तो वहाँ के लोगों ने कहा भाई बढ़िया दवा नहीं है, अगर आपको बढ़िया दवा चाहिए तो आप अस्पताल चले जाइए, तो आपको मैं पर्ची लिख दे रहे हैं, आप पर्ची लेके जाइए, बाहर से दवा मिल जाएगी। भैया यही कहा जी। और आप पर्ची जब आपको लिखी गई तो आपको लगा कि अब हमको पर्ची लेना है, जब हम तो दिखा के न ले और जब हमको बाहर से दवा ही लेना है तो हम किसी प्राइवेट में जाएंगे और वहां भी पैसा खर्च करेंगे। हाँ, पैसा खर्च करना है तो हम किसी जिम्मेदार को 100 रुपया और लेगा, फीस लेगा, अपना वो जिम्मेदारी से देखेगा तो सही। और फिर इस सरकारी अस्पताल का मतलब क्या है जब यहाँ पर भारी भरकम दवाएं बाहर से लेके जाएंगी, और जो आप पर्ची दिखा रहे हैं, मान के चलिएगा वो 200-250 रुपए की पर्ची की दवा वहाँ पे लेके गई थी, उसमें पेंटाप्राजोल है, उसमें नार्फ्लैक्टीजेड है, उसमें जो दवाएं और है। अब ये नार्फ्लैक्टीजेड जो मुख्य दवा है वो उनके पास है ये नहीं जी, उनके पास नहीं है। चलिए, जबकि सरकार के नहीं आती नहीं है कि आती है तो फिर कहाँ जी जी। तो जैसे कि हम वहाँ कई बार जाते रहते हैं और वहाँ के मरीज बताते हैं कि यहाँ सारी दवाएं बाहर से ली जाती हैं, और हद तो तब हो जाती है जब डिस्पोजल सिरिंज बाहर से मंगाया जाता है। हाँ हाँ सर, मेरे सामने एक मरीज को बोले, हमारे साथ जो गए थे विनोद तिवारी, बोले कि एक इंजेक्शन मेरे पास है, एक इंजेक्शन आप बाहर से ले आओ। तो बाहर से 2 डिस्पोजल सिरिंज लेते आना। उसको यहाँ तक नहीं बोले कि स्प्रिट ले आना, अस्पताल में स्प्रिट तक नहीं, स्प्रिट तक नहीं है। मैंने कहा सर इस पे कुछ स्प्रिट रगड़ दीजिए, पक न जाए, कहीं स्प्रिट है ये नहीं। तो किस बात का अस्पताल है मेरी समझ में नहीं आता। चलिए, तो फिलहाल डिस्पोजल सिरिंज कहाँ जा रही है, स्प्रिट कहाँ जा रही है, और अगर दवाएं आ रही हैं तो दवाएं कहाँ जा रही हैं, इस पर भी एक जांच का विषय है। और जब जो जागरूक व्यक्ति होता है वो मामले को उठा देता है, जो सामान्य व्यक्ति हैं बेचारे गरीब ऐसे हैं, आए वो तो डरे सह में रहते हैं, डॉक्टर साहब को दिखाए, डॉक्टर साहब ने जो लिख दिया उसको दवा बाहर से मंगाए 400 रुपये, और वो बेचारे चले गए। और एक बात कहना चाहेंगे हम अमित तिवारी जी, इसके पहले हमको डेंगू बुखार हुआ था जी। तो मैं सामुदायिक केंद्र अस्पताल गोसाईगंज में गया, तो वहाँ का उस समय का वाकया सुन लीजिए। हमको भर्ती कर दिया जी, बोले कि 800 रुपया दीजिए, बाहर से जांच होगी आपकी। तो हमने पैसा दे दिया, जांच कहीं यहाँ जांच वाच नहीं, जांच बाहर से होके आ गई। कहीं फिर पैसा दीजिए, दवा बाहर से आएगी। उन्हीं का आदमी मुझसे पैसा ले रहा है, दवा कहाँ से ला रहा है कोई पता नहीं, अस्पताल से दे रहा है कि बाहर से ला रहा है। 1 रुपये तक की दवा अस्पताल से हमको नहीं मिली है, और करीब 1,500-2 हजार रुपये खर्चा हुआ, कोई फायदा नहीं। फिर यहाँ से मैं निकल करके फैजाबाद गया, नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम में। जब मैंने कहा हमको पैसे खर्च करना है तो यहाँ मैं क्यों लटका रहा हूँ,
फैजाबाद गया, वहाँ भर्ती हुआ, कायदे से इलाज हुआ, दूसरे दिन 2 दिन वहाँ हम एडमिट रहे, उसके बाद तब मैं घर आया। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग बाहर से दवा आखिर लिखते क्यों? अब या तो शासन की तरफ से इनके पास दवा आती नहीं है, जी, या आती है तो कहाँ चली जाती है, ये जांच का विषय। चलिए, तो अभी हम वहाँ के जो प्रभारी साहब हैं इंद्रजीत वर्मा जी, कल उन्हीं की ड्यूटी लगी थी, इमरजेंसी ड्यूटी होती है संडे को, तो संडे को इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर इंद्रजीत मिश्रा की तैनाती थी और ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर इंद्रजीत मिश्रा जी मौके पर नहीं मिले, एक कोई लेडीज वहां पर बैठी हुई थी। वो पता नहीं नर्स अब कौन थी नहीं थी, फिलहाल डॉक्टर साहब को अस्पताल में रहना चाहिए अगर उनकी इमरजेंसी ड्यूटी है। अभी हम उनसे वार्ता करेंगे, भाई आप कहाँ थे? फिलहाल तो कोई ना कोई बहाना बना ही देंगे, हम यहाँ गए थे वहाँ गए थे, किसी को इमरजेंसी था, बहुत बहाना होता है डॉक्टरों का, बता देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम उनका भी पक्ष लेंगे। लगा है घनघनाने लगा है मामले को मैनेज करने का, लेकिन ये न्यूज फायर 24 है, ये मैनेज होने नहीं होता है। इसको पैसा नहीं चाहिए, इसको केवल सरकारी व्यवस्था में सुधार चाहिए और यहाँ के चिकित्सक व्यवस्था में सुधार नहीं लाएंगे और न्यूज फायर 24 अपनी खबर को चलाता रहेगा। जब तक खबर चलती रहेगी वहाँ थोड़ा बहुत सुधार तो उनको करना ही पड़ेगा, जो हम लोगों के हाथ में है उसको हम करेंगे। तो मैं अमित तिवारी, न्यूज फायर 24।